आपको एमडी जेकेटीपीओ कि वो आज के दिन अपने पहले खुतबा पेश करें और इस जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की welcome to Jammu and Kashmir Buyer Seller Meet at SKICC. One second. Now. हमारी डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय कुमार विदूरी साहब, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कश्मीर, एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स अजीज अहमद राठौर साहब, DGCI से श्री संदीप दास मेरे सामने तशरीफ फरमा हमारे बायर्स के न सिर्फ मुल्क से आए हैं बल्कि मुल्क के बाहर से भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मौजूद जितने भी सेलर्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हर ज़िले से यहाँ पे आए हैं, ट्रेड बॉडीज और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से ऑफिसर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो कि डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, मैं आप सबका आज की इस बायर सेलर मीट के इस फॉर्मल सेशन में आप सबका इस्तेमाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। ये इनॉग्रल सेशन सुबह होना था लेकिन किसी मजबूरी के कारण इसको हमें डेफर करना पड़ा और ये इनॉग्रल सेशन अब 3 बजे हमने किया। मैं ये कहूँगा कि ये इनॉग्रल भी है और क्लोजिंग भी है, या हम इसको कहें कि ये कुछ इन बिटवीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज की बायर सेलर मीट है ये जिस लोकेशन पे हो रही है, आई एम श्योर स्पेशली द डेलीगेट्स हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, they must have had a wonderful time here. In fact, there couldn't have been a better location than the serene environs of SKICC to host a buyer seller meet. In fact, on the one side, we are, having the mesmerizing Dal Lake, and in the backdrop, the majestic Rubberban Hills, and the beautiful campus of SKICC. It was a perfect setting for organizing, a buyer seller meet, that too in such a, pleasant weather. So I'm sure all the buyers as well as sellers, they must have had a very wonderful time over here. And I'm sure that, business can't be discussed in a better setting than SKICC. So this would be, this today's meet will be fruitful, productive and result oriented for all the buyers as well as sellers. I'm sure about it. We'll be joined by our Chief Secretary, J&K, Dr. Arun Kumar Mehta ji, also, and Principal Secretary Industries, Shri Prashant Goyal ji, virtually from Jammu. This demonstrates that, the fact that the government is serious at the highest level to promote trade and investment in J&K. And we are particularly enthused by the kind presence of the Chief Secretary, J&K, and Principal Secretary Industries, and the dignitaries who are sitting, on the presidium. In fact, मैं एक बात कहूँगा कि मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। JKTPO is a new organization. It has been created very recently, couple of years ago. इसका मकसद बेसिकली है
ट्रेड को प्रमोट करना, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। और आई वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी उसके इमीडिएटली बाद कोविड आ गया, and you know there was a GIS plan in Srinagar in the month of May 2020, but due to COVID restrictions and you know the difficulties which we faced in traveling and organizing gatherings, because of that was called up. लेकिन JKTPO ने पूरी कंट्री में और कंट्री के बाहर भी रोड शोज और आउटरीच एक्टिविटीज छोटे पैमाने पे की। उसका नतीजा ये निकला कि MOU 850 से भी ज़्यादा साइन हुए, जो कि इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने की। और आज जो है वो 5000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने सिंगल विंडो पोर्टल पे जो है वो अप्लाई किया है। सो दोज आउटरीच एक्टिविटीज दे एक्चुअली वर वेरी फ्रूटफुल एंड दे बोर्ड रिजल्ट्स। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि पूरा इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बदल गया है। JNK में गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसी चेंज की, बहुत सी चीज़ें सिंप्लीफाई की, लैंड अलॉटमेंट हैज बीन मेड ईजियर, लैंड यूज के रूल्स को चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको बहुत आसान किया गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर बाय सलामीट। बहुत अच्छा परिणाम आया और बहुत से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए जम्मू कश्मीर की तरफ। अगर हम आए मार्केट लिंकेज की तरफ, which is another area where we have to focus upon, जिसका आज हमने एक छोटा सा इवेंट करके this is another display of our activities. So we have participated in the current financial year in 16 trade fairs, exhibitions and buyer-seller meets. Last year अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर JKTPO ने 11 बायर सेलर मीट्स या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी 6 फिजिकल थी, 5 वर्चुअल। बट इस साल जो 16 में हमने पार्टिसिपेट किया वो सभी फिजिकल थी। और लेटेस्ट में हमने पार्टिसिपेशन कराया जम्मू कश्मीर के सेलर्स को, वो माइटेक्स मुंबई में करा। और वहाँ से जो रिजल्ट्स आए हैं, जो हमें फीडबैक मिला है, दैट हैज़ बीन वेरी एनकरेजिंग। मतलब ऑन स्पॉट 50 लाख के करीब सेल हुई है वहाँ पे, और इसके अलावा 2000 के करीब जो ऑर्डर्स या इंक्वायरीज हमारे वहाँ पे जो सेलर्स गए थे उनको मिली है। सो दिस शोज कि कितना इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स में दिखाया जा रहा है। और आज जो बायर सेलर मीट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, इसमें भी जो फीडबैक हमें मिला है, हालांकि अभी तक हमने उसको कंपाइल नहीं किया है, इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे यहाँ के सेलर्स को मिला है। एंड बायर्स हैव शोन इंटरेस्ट। और मैं बायर्स के सामने एक बात रखूंगा कि कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर, दिस इज हेवन ऑन अर्थ। यहाँ का हर प्रोडक्ट जो है having a demand across the world, and I know that Kashmir products are marketed across the world. तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि बजाय इसके कि आप कश्मीर का नाम यूज करें, कश्मीर का ऑथेंटिक प्रोडक्ट यूज, दैट विल बी द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो हमारा यहाँ से आप भी तो अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को उनके साथ यू विल बी डूइंग जस्टिस। हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस मौजूद है, एंड वी हैव टू जस्ट शो इंटरेस्ट इन बाइंग द ऑथेंटिक जेन्युइन प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर। उसमें न सिर्फ के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, सैफरान हो, हनी हो, सेंटेड राइस, जम्मू की बासमती राइस, या फिर हमारे मशरूम है, एरे ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल आर डिफरेंट। मैं जरूर कहूँगा कि हनी बाकी जगह भी बनता है, हनी यहाँ भी बनता है, लेकिन यू विल फाइंड कि कश्मीर के हनी में डिफरेंस होगा। अगर आप आई से दिस विद फुल अथॉरिटी एंड बाय कमांड कि दुनिया की बेस्ट फैक्ट्री, आई नॉट नेम एनी कंट्री, लेकिन जहाँ से सबसे ज़्यादा सोर्स होता है, आवर हनी इज कंपेरेबल टू दोज कंट्रीज। हमारा सैफरान सैफरान सब जगह बनता है, लेकिन कश्मीर का नाम नहीं बनता। So I will urge all the buyers to make best of this opportunity and source products from this place. मैं
आप सबका एक बार फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और मैं इनफैक्ट बिल्कुल कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। टाइम में चेंज के बाद भी he has been kind enough to spare his valuable time. I welcome Principal Secretary sir also. उन्होंने भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया है। इनफैक्ट मैं पहले ही कह रहा था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर की ज्वाइनिंग के बाद we have been all enthused. This shows the commitment. This bears testimony to the fact that they want to interact with all the buyers and sellers from J&K, and they have given full support to this initiative. हमको जितने भी इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जिनमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। सो वंस अगेन थैंक यू to all the buyers and sellers, and I am sure that we will have a wonderful day today, and we'll get maximum orders today from this targeted and focused interface between the buyers and the sellers. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जहांगीर साहब का, MD JKTPO। और मैं आपको बता दूं कि वर्चुअली हमारे साथ, जैसा कि अभी खालिद साहब ने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ज्वाइन कर लिया था, और साथ ही में हमारे वर्किंग चीफ सेक्रेटरी ने भी ज्वाइन किया है। जी हाँ, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी ने हमें अभी ज्वाइन किया है। तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल किया जाए। और जहाँ तक बात JKTPO की है, TPO काम करता आ रहा है लोगों की बहबूद के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। ट्रेडर्स को सेलर्स से मिलाना यही काम है, ब्रिज का काम है। और यहाँ पर 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद हमारे वर्दी डिविजनल कमिश्नर को सुनेंगे। जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पानी से नहाते हैं तो कपड़े बदलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे आर्टिजन्स हैं, वो पसीने से नहाते हैं और वो तकदीर बदलते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खून से नहाते हैं, जी हाँ, JKTPO, जो फिर खून से नहाकर तारीख बदलते हैं, तारीख बदलेगी और बहुत जल्द बदलेगी। जोरदार तालियां हमारे आर्टिजन्स के लिए और हमारे JKTPO के लिए। अब मैं आपकी जोरदार ताली में चाहूंगा श्री विजय कुमार भदौरी साहब, हमारे यंग डायनामिक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। जोरदार तालियों में ऑन देयर आज के दिन डिविजनल कश्मीर। थैंक यू। हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जो हमें वर्चुअल माध्यम से ज्वाइन किए हुए हैं, और द रियल एनर्जी बिहाइंड द डेवलपमेंट इन J&K, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी J&K, श्री प्रसाद गोयल जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मेरे साथ मंच पर आशीन मेरे कोलीग सलोनी जी, खालिद जहांगीर साहब, दास साहब, राठौर साहब, और यहाँ 15 देशों से आए हुए करीब 60 बायर्स, आप सबका भी यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। प्लस जो यहाँ सेलर्स बैठे हैं, मीडिया के बंधुओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो आप सब बधाई के पात्र हैं, स्पेशली द ऑर्गेनाइजर्स JKTPO। इस मामले में इसलिए बधाई के पात्र भी है कि ना केवल इन्होंने ये मीट ऑर्गेनाइज की, बल्कि इसका एक सक्सेस आपके सामने अभी आ गया है। अभी जब इन्होंने मुझे बताया कि लगभग 454 ऑर्डर्स ऑलरेडी बायर्स और सेलर्स के बीच में हो चुके हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस सब के लिए आप सब बधाई की बहुत पात्र हैं। लगभग 20 प्रोडक्ट्स, 85 सेलर्स और 60 बायर्स जो आज यहाँ पे आप लोग मौजूद हो। जम्मू कश्मीर के बारे में और स्पेशली कश्मीर के बारे में तो आप सब वाकिफ है, उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज का जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें आबो हवा और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और हमारे यहाँ ऊपर वाले ने वो बहुत अच्छे से बक्सा है, इसलिए इसे स्वर्ग हमदी लैंड भी हम बोलते हैं।
आप सबसे सिर्फ दो और रिक्वेस्ट रहेगी इस फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर से भी कि एक तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो बाहर से जो बायर्स आए हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट इन JNK ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की अभी कमी है, जिसकी वजह से हमें हमारे जो लोग हैं उनको पूरा मुनाफा उसका नहीं मिल पाता है। बहुत हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि की है, जहाँ पहले हमारे यहाँ से ट्रक को 2-2 दिन या बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी को पता ही नहीं होता था, जो बनाएंगे आपसे पहले जब नेशनल हाईवे नहीं बनाता तो हफ्तों लग जाया करते थे, और आज वो सिचुएशन ऐसी है कि हम एक दिन से कम समय में जो है अपना जो भी यहाँ का प्रोडक्ट है वो हम जम्मू में और देश के बाकी हिस्सों में ले जा सकते हैं। बायर्स जो आज आए हैं उनको एक और बता दूं, अभी ईयर एंड तक या उसके बाद जब रेल भी आ जाएगी तो हमें इसमें और मौका मिलेगा कि हमारा जो सामान है उसको और तेजी से हम बाकी देश के हिस्से में पहुंचा पाए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक किसानों के लिए एक जो कमेटी का गठन किया गया था जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके, उसमें फील्ड लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया जा सके, उसके बारे में भी आप सब उसके बारे में अवगत है। इन दी एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस मीट एंड दिस प्रोग्राम। और एक जरूर ऑर्गेनाइजर प्लीज इनसे आप फीडबैक जरूर लीजिएगा, सेलर से भी और बायर से भी, ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छा कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें आप फ्री होके प्लीज फील फ्री, आपको अगर लगे कोई भी सुझाव कि पता नहीं माने या ना माने, पर आप दीजिएगा जरूर और हम लोग उसको सुनेंगे और उसको और अच्छा और बेहतर हम कर पाएंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ बैठे तमाम मेहमानों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बायोसेलर मीट को ऑर्गेनाइज किया है JKTPO ने अंडर द एगिस ऑफ Department of Industry and Commerce Government of Jammu and Kashmir in collaboration with Trade Promotion Council of India। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया कि मुख्तलिफ देशों से बायर्स को लाया, उन्हें कनेक्ट किया और एक रास्ता हमवार कर दिया कि आने वाले वक्त में वो इन्हीं प्रमोशनल जो हमारे यहाँ एग्जीबिशंस होंगे या आगे बायोसेलर मीट्स होंगे तो उनमें वो कनेक्ट बनेगा और कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएंगे। जो मुख्तलिफ देशों से आए हैं दोस्त, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के बाकी देशों में जाकर बात करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, यहाँ की आबो हवा की बात करेंगे, यहाँ की हॉस्पिटलिटी की बात करेंगे, यहाँ के प्यार की बात करेंगे। तो इस तरह से वो कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी और डेफिनेटली दूर तक जाएगी और असर दिखाएगी। अब आगे बढ़ते हुए आप सब लोग जानते हैं कि JKTPO का जो मैंडेट है वो है ट्रेड प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, बायोसेलर मीट्स, मार्केट स्टडीज और स्टार्टअप प्रमोशंस। ये कुल मिला के हमारे मैंडेट्स हैं। इसके अलावा और भी बात करेंगे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट JNK श्री प्रशांत गोयल जी हैं। तो हम आज के दिन श्री प्रशांत गोयल जी को सुनना चाहेंगे, तो एक बार जोरदार तालियां श्री प्रशांत गोयल जी के लिए। ऑडियो प्लीज, ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आपका ऑडियो हमें नहीं आ रहा अभी तक। जी सर आप बोलें। Honorable Chief Secretary Shri Arun Kumar Mehta sir, international buyers from 15 countries, business leaders and exhibitors of Jammu Kashmir, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to extend you all a warm welcome on behalf of the people of Jammu Kashmir and Industries and Commerce Department of JNK. Jammu Kashmir has embarked on a journey of transformation and aims to become a major economic hub in India. It is one of the most beautiful regions in India, blessed with bounties of nature such as picturesque landscapes, within agroclimatic zones and other district strengths. The UT offers plentiful investment opportunities across sectors. Consequently, it enjoys an abundance of agriculture and horticulture produce. It is one of the leading producers of apple, walnut, cherry, and saffron.
as much as 70% of the population of UT resides in rural areas and is directly or indirectly dependent on this sector for livelihood. J&K is first in terms of production of apples, walnuts and almonds in India and is also a major producer of berry, fig and special variety of basmati rice. There are many GIs backing up these products. Geographical indications which back up these products. Agri and horticulture products exported from UT includes saffron, morels, Gucci mushrooms, Jammu basmati rice, honey, apple, walnut, almonds, black cumin, etc. Besides, it is not just the export market, there is access to consumption demand centers in neighboring states also. Thus, there is a humongous scope for private investment in agri and food processing industry and setting up of food parks in Jammu Kashmir. The UT government has expeditiously worked on building investor-friendly environment in the region and has ensured good governance, delivered development and targeting state-of-art infrastructure. Single window system has been implemented to provide transparent and online approvals for investment across various sectors and for ensuring efficiency, timeliness and accountability. The government of India has announced a special package of over 28,000 Indian rupees, crores of Indian rupees. So, which is around, we can say more than 280 billion Indian rupees for Jammu Kashmir, including the food processing industry. The investors can avail incentives offered under JK industry policy and other sectoral policies also which have been implemented. Besides, under the Jammu Kashmir land allotment policy, there is a transparent and streamlined process for allotment of industrial land at highly concessional rate. And to facilitate investments from private sector in agro-processing sector, land use change policy has been simplified. The UT government and the government of India are undertaking crucial infrastructure and urban development projects such as ring road, all-weather national highways, railway projects, power and irrigation projects, and these are being executed at a rapid speed. Jammu Kashmir also has many institutes of national importance, such as IIM, IIT, and AIIMS, and these provide quality skilled manpower for the industries. Also, to support labor-intensive sectors, the government has introduced progressive labor reforms. Thus, there is a complete holistic environment existing at ground level for industrial development to rise. And therein lies a lot of opportunity in J&K. We intend to make J&K an economic paradise for all, and I would like to invite you all for exploring investment and trade opportunities in J&K. I once again thank you for you all for being part of the event. On behalf of the government, I can assure you of fullest support of Jammu Kashmir to be a part of the UT growth story. Thank you. Jai Hind. सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। वो कहते हैं ना कि मुमकिन है सफर वो आसान अब साथ भी चलकर देखें, मुमकिन है सफर वो आसान अब साथ भी चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। तो अगर साथ में चलेंगे तो डेफिनेटली चीजें बदलेंगी और बेहतर होंगी। अब आगे बढ़ते हुए हमारे साथ आज के दिन पर हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी हैं जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, आज के हमारे चीफ गेस्ट। तो आज के दिन हम उन्हें सुनना चाहेंगे, आज की जोरदार तालियों में हमारे चीफ सेक्रेटरी। Yes, sir. Okay. Good afternoon, everybody. Mr. Prashant Goyal, Principal Secretary, Industries and Commerce. Mr. Khalid Jahangir, MD, Deputy DPO.
all the buyers and sellers present there, among the senior officers, Mr. Biduri, I can see Biduri and Saloni and several other people. And very, very importantly, all the buyers and sellers who are present today, a very hearty welcome to all of you. A very, very hearty welcome to the new J&K, which in many ways it signals the difference that is there. And let me first begin with elaborating on what was already said by Mr. Prashant Goyal and earlier than Mr. Biduri and Mr. Khalid Jahangir. Why J&K should interest you today? That's a fundamental question that any buyer and seller would like to know. That if you are coming from outside, say Australia or in any other part of the world like UK, US, why should J&K interest you? And the reason is very simple. The law and order situation in J&K is better than any time in last 3.5 decades. And if you look at the incidents of stone pelting and the kind, they have drastically reduced. So there is a predictability in life. Today people in J&K can get up in the morning, go to their hospital, go to their work, knowing fully well that the day will be normal. And people can go to the hospitals, people can go to schools and so on and so forth without any disruption. This is very different than what used to happen about 5 years ago and earlier. So it's a new J&K which has a very predictable and congenial environment. And welcome to the J&K for the first point that I wanted to make, that the law and situation is improved. Second point that I would like to make, that very different than the stereotype image of J&K is the digital J&K. So you are as connected with J&K as any part of the world, and I would like all the buyers who come from outside, all our services are available online. Actually, within J&K, we do not provide any services offline. So it's digital J&K, it's connected J&K. And whether you are in UK or US or maybe Saudi or Bahrain, it doesn't matter. You can connect with J&K very easily, and you can connect down to the actual producer in the field, and that's possible today. So we are connected. Third point that I would like to make, that the railways are going to reach Srinagar seamlessly from Jammu by the next year end. And so, whether it is road connectivity, if we take 2001 census, every habitation with a population of more than 250 has been connected by and large. There are about 8 left now, which will be connected by the end of March. So we are connected by road. Jammu and Kashmir will be connected by air. Jammu and Kashmir is already connected by railways, and so just connected, and therefore the cost of logistics would come down. And those who are in business know that cost of logistics is an important cost that you need to build in. We will have some very important developments in terms of creating logistic parks, and one logistic park we are expecting in private sector in Srinagar, and we are expecting 3 of them to come to Jammu. So whether it is connectivity or logistic parks, they will be there. So this is a new way to look at life, and moving down to the districts, we now take districts as a fulcrum of development. So every district has developed a product which we call one district, one product. So every district, there are 30 districts in J&K, and all districts have identified products. And now we are preparing plans that how do we improve our export quotient. So one of the tasks given to Prashant Goyal and Khalid is how do we improve our exports, and how can we make district as fulcrum of development as well as the base of exports that we will be planning in future. So we are looking for partnerships, and we are looking for partnerships not only at the level of UT but also more decentralized levels. We have roughly around 75,000 self-help groups which produce
any number of products which might be of lot of interest to many of you. I know that today you have got a catalog and that is the kind of product that you were initially thinking about, but I strongly encourage that look at the whole range of products that Jammu Kashmir has to offer. Whether it is paper mache, and I show that people will be able to take a look at it, or whether it is apple, walnut, cherry, saffron, almond, or many other products which are very specific to J&K. For example, J&K Namda would be very famous. J&K Pashmina would be very famous. Many other products which are the high value products and handmade products, like of which you don't find elsewhere. So the craftsmanship of J&K is in its own right unmatchable. So look at those products. We are there to assist in every which way. All the buyers and sellers who are there. We are there to assist you in every possible way to make this happen. J&K definitely was not known for ease of doing business, just as it was not known for digital world. But now, as I said, in the UT ranking, we are number one in the country. And if we take overall countries, including Come states, to Digital Kashmir very soon. We are launching, so you can join us, right? Huh? Ease of doing business is the next target we have, and this year we are hoping that in the new ranking we will be among the first five. And if look at that, what does it mean? It means that if you can trust the government to help you in every which way and help the business to grow. We want every single person, whether he is in a village or a block or a tehsil or a subdivision or a district, to be assisted to ensure that he is able to do his business in a manner in which distortions are not there. And if the distortions are there, we are willing to help. One of the requests I would have that all the people, all the buyers and sellers who are there, they should point out that where do they find that they need more assistance. They need more help from the government functionaries as well as the people. And we'll ensure that whatever difficulties you are facing in terms of what you think would be a good way to move forward, we will like to hear about it and also take into account what we do. Our ability to carry out things is, I would say, very high at the moment. If we decide to do something, we are able to do it and do it in a time frame which is real time and not as if we are talking in terms of 2-year or 3-year time frame. We can deliver changes in a short period of time and which will help everybody. So my request to all of you will be that look at J&K very seriously. It's going to be a hub of many produce that you may be interested in. And my request to Mr. Jahangir and Mr. Prashant Goyal